हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ सेल बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। इस टॉपिक से 2017 में 3 क्वेश्चन और 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। 23 वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। First question is an assemblage of populations of plants, animals, bacteria and fungi that live in an area and interact with each other defines। किसी एक क्षेत्र में प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी सभी एक साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? एक क्षेत्र में जब कई तरह की जनसंख्या एक साथ रहकर आपस में इंटरेक्ट करती है तो वह एरिया बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू मॉडिफाई इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज नोन एज। पर्यावरण के चेंजेस के रिस्पॉन्स में विकास और ग्रोथ में जो चेंजेस होता है उस जीनोटाइप एबिलिटी को क्या बोलते हैं? उसे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड बाय। क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर्स किसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी गुण में बदलाव जेनेटिक कारणों से हुआ है या पर्यावरणीय कारणों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिग्री ऑफ रिसेम्बलेज अमॉन्ग रिलेटिव्स के बीच में कितनी समानता पाई जाती है, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर्स का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉप्स रूल। कॉप्स रूल क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनिमल लीनिएज टू गेट प्रोग्रेसिवली लार्जर ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। समय के साथ साथ अधिकांश प्राणियों की लीनिएज आकार में बड़ी होती जाती है, जैसे इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ता है। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोग कॉप्स रूल, एलेंस रूल, बर्गमैन्स रूल्स ये सब रूल्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ स्कैवेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय रेन वाटर इज कॉल्ड। रेन वाटर द्वारा पोषक तत्वों की स्कैवेंजिंग की रिलेटिव एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वॉश आउट रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट बताना है। इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये टेंसले ने नहीं, ओडम ने दिया था। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ होलोसिनोटिक इन्वायरमेंट मीन्स। होलोसिनोटिक इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एवरी फैक्टर अफेक्ट एवरी अदर फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हेलोफिलिक रिफर्स टू। हेलोफिलिक टर्म का क्या मतलब होता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सैलिनिटी टॉलरेंस। अधिक लवणता को टॉलरेट जो कर सकते हैं उनको हेलोफिलिक बोलते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडाफिक फैक्टर। इनमें से कौन सा एडाफिक फैक्टर है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सॉइल इज एन एडाफिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन रिजल्टिंग इन बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। बेटर सर्वाइवल के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट द्वारा इंड्यूस किया गया मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहलाता है। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इनमें जीनोटाइप सेम होता है तथा फिनोटाइप अलग अलग होते हैं। जब पर्यावरण के प्रभाव से किसी जीव में आकृति या रूप रंग में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन उस जीव में जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाते हैं तो इसे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग अ लाइक्लीहुड दैट अ स्पीसीज विल परसिस्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। कौन सी विधि किसी प्रजाति के किसी विशेष वातावरण में बने रहने की संभावना का पूर्वानुमान लगाती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पॉपुलेशन वेबिलिटी एनालिसिस। पॉपुलेशन वेबिलिटी एनालिसिस को शॉर्ट में पीवीए बोलते हैं। वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि कोई प्रजाति किसी विशेष वातावरण में भविष्य में कितने समय तक जीवित रह पाएगी। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज organisms living at nearly constant temperature and unable to tolerate variation are said to be। स्थिर ताप पर रहने वाले और परिवर्तनों को सहने में असमर्थ रहने वाले जीवों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेनोथर्म्स। ऐसे जीवों को स्टेनोथर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशियन ऑफ वेलिंग। ओशियन ऑफ वेलिंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रिंग्स न्यूट्रिशन रिच वाटर टू सरफेस। गहराई से ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपरी सतह की ओर उठाना ही ओशियन ऑफ वेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट्रेटिक जोन रिफर्स टू। नेट्रेटिक जोन किसे कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रीजन्स ऑफ मैराइन एनवायरमेंट्स वेयर लैंड मासेस एक्सटेंड आउटवर्ड एज ए कंटिनेंटल शेल्फ।
स्टैटिक जोन वह होता है जहां महाद्वीपीय शेल्फ पानी के नीचे आगे की ओर फैला रहता है। यह उथला समुद्री क्षेत्र है, प्रकाश जाता है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। द माइक्रोस्कोपिक सॉइल फॉर्म्स फाइटोएडाफॉन। फाइडोएडाफॉन नहीं, एडाफॉन का फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्कोपिक सॉइल्स। Option A is incorrect, so we can go with answer number B. Next question is the importance value for each species in descriptive studies of vegetation does not include. वेजिटेशन के डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में कौन से स्पीसीज़ के महत्व मूल शामिल नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। निके का महत्व शामिल नहीं है, निके अफेक्ट नहीं करता है, अदर चीज़ें अफेक्ट करती है जैसे डेंसिटी, डोमिनेंस और फ्रिक्वेंसी। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट क्लाइमेटिंग फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। निम्न में से कौन सा एनवायरमेंट का इनडायरेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है, ये पूछा है क्वेश्चन में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाइट। लाइट एक डायरेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है। सॉइल, ऑर्गेनिजम्स एंड स्लोप जो है वो इनडायरेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज लार्जली गवर्नड बाय मैनी सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू जोफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर। किसी विशेष स्थान पर मृदा का नेचर और उसका प्रकार कई सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू जोफी कौन सा पैसिव फैक्टर नहीं है, मतलब एक्टिव फैक्टर पूछा गया है। तो जो एक्टिव फैक्टर है वो ए है, क्लाइमेटिक फैक्टर। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोटोन रिप्रेजेंट। इकोटोन क्या दर्शाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी। इकोटोन जो है वो दो या दो से ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेट ग्रूव अ मेथड ऑफ एक्सिडू कंजर्वेशन। इनकरेक्ट है क्योंकि सेक्रेट ग्रूव मेथड एक्सिडू कंजर्वेशन का नहीं है, इंसिडू कंजर्वेशन का है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर सी, अदर ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is a biotic factor that affect the size of a population in a specific ecosystem। किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में कौन सा बायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नंबर एंड काइंड ऑफ प्रेडेटर्स इन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले प्रेडेटर्स के नंबर और उनके प्रकार पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन एटमॉस्फियर फॉर माइक्रोबियल डिस्पर्सल। माइक्रोबियल डिस्पर्सल के लिए एटमॉस्फियर का इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रोपोस्फियर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे नमी और टेम्परेचर अनुकूल होता है माइक्रोबियल डिस्पर्सल के लिए। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a phenomenon in which animals adapted to temperate region have shorter and poorly developed ear, eyes, hair and other phenotypic traits follow। एक ऐसा फिनोमेना जो टेम्परेट रीजन में रहने वाले एनिमल्स एडॉप्ट हो जाते हैं शॉर्टर और पुअरली डेवलप्ड ईयर, आइज़ और हेयर के लिए, तो ये फिनोटॉपिक ट्रेट किसको फॉलो करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलेंस लॉ को फॉलो करता है। एलेंस लॉ में ही यह बताया गया कि टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स में ईयर्स, आइज़ एंड हेयर्स ये सब लेस डेवलप और शॉर्ट फॉर्म में पाए जाएंगे। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर सी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे लॉस पढ़ लीजिएगा, बर्गमैन, कॉप्स एंड एलेंस रूल। इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और आपको पीवाईक्यू लगाने से यह पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू अ वैरायटी ऑफ सल्फर कंपाउंड दैट सर्व एज न्यूक्लियाई ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स व्हेन इट इंटर्स द एटमॉस्फेयर। निम्न में से कौन विभिन्न प्रकार के सल्फर यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियाई का कार्य करता है और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वह बादल फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। डाईमिथाइल सल्फाइड ही होता है जो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन में न्यूक्लियाई का कार्य करता है और एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pen culture is one of the well-known enclosed culture technique practiced in aquaculture. In pen culture, the case introduced in water body। pen culture aquaculture की एक well-known enclosed technique है। pen culture में एक पिंजरा डाला जाता है वाटर बॉडी में। तो इस क्वेश्चन में हमें पेन कल्चर के बारे में बताना है कि
केज का फॉर्मेशन वाटर में कहाँ पे किया जाता है? पेन कल्चर इनक्लोज्ड कल्चर की एक टेक्निक है। इसमें एक केज बनाई जाती है, ये नीचे की ओर से खुली होती है और पानी का बॉटम एक पार्ट बनाता है। बाकी 3 ओर से नेटिंग लगाई जाती है ताकि मछलियाँ बाहर ना जाएं। इसका प्रॉफिट ये होता है कि मछलियाँ नेचुरल वाटर में रहती हैं, वेस्ट जो है वो पानी में जा सकता है और न्यूट्रिएंट्स भी सीधे पानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह ये पूरी तरह से इनक्लोज नहीं होती है, बस इनको एक कंट्रोल मैनर में रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यूजेस द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एज वन साइड। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर ए। इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को लॉन्ग वीडियोस चाहिए मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।